यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर आरपीएससी लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम मॉक टेस्ट अपने लगा रहे हैं, यानी डिटो की जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तैयारी, इसमें हम लाइब्रेरी के मॉक टेस्ट कर रहे हैं। मॉक टेस्ट जो है आपके 17 तक मॉक टेस्ट हम देख चुके हैं। आज हम जो मॉक टेस्ट करने वाले हैं, ये मॉक टेस्ट आपका 18वां है। चलिए, यहाँ पर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम जो चैनल है इसको भी आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम को क्यों ज्वाइन करना है? जिससे आपको जो पीडीएफ है, जो हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उसकी पीडीएफ जो है वो आपको साथ साथ मिलती रहेगी टेलीग्राम चैनल पर। उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। बुक अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, परचेस अपनी कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आज का जो मॉक टेस्ट नंबर है हमारा 18वां मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट 18 है। 17 तक हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस अपना कर चुके हैं, मॉक टेस्ट लगा चुके हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है, उससे पहले हम अपनी जो घड़ी है उसको लेके आते हैं 10 सेकंड का। जैसे कि आपको पता ही है, समय आपको मिलता है क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है। पहले जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, व्हाट इज called ready reference source which can be referred for guidance in any occupation, art or study। हिंदी में भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है। उस रेडी रेफरेंस स्रोत को क्या कहा जाता है जिसे किसी भी व्यवसाय, कला या अध्ययन में मार्गदर्शन के लिए संदर्भित किया जा सकता है? ऑप्शन ए हैंडबुक यानी हस्त पुस्तिका, ऑप्शन बी मैनुअल, ऑप्शन सी ईयर बुक वार्षिकी ग्रंथ, ऑप्शन डी ट्रीटाइज यानी निबंध। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उसके बारे में आपको बताना है। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है। 10 सेकंड के अंदर आपको अपना आंसर देना होता है। चलिए, आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको दी गई हैं। बताइए कि उस रेडी रेफरेंस स्रोत को क्या कहा जाता है जिसे किसी भी व्यवसाय, कला या अध्ययन में मार्गदर्शन के लिए संदर्भित किया जा सकता है। आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका है मैनुअल। क्या बोला जाता है उसको? मैनुअल आपका बोला जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 में पूछा गया है, द वर्चुअल लाइब्रेरी इज द आउटपुट ऑफ। वर्चुअल लाइब्रेरी निम्न में से किसका निष्कर्ष है? तो जो वर्चुअल लाइब्रेरी होती है उसके बारे में पूछा गया है कि वर्चुअल लाइब्रेरी इज द आउटपुट ऑफ या फिर निष्कर्ष ओ है। तो इसमें आपको बताना है कि वर्चुअल जो लाइब्रेरी होती है वो किसका निष्कर्ष होती है। ऑप्शन ए नेटवर्किंग, ऑप्शन बी कंप्यूटराइजेशन, ऑप्शन सी वर्चुअल एफिशिएंसी, ऑप्शन डी वर्चुअल रियलिटी। तो इसमें 10 सेकंड का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको बताना है कि वर्चुअल जो लाइब्रेरी होती है वो उसमें किसका निष्कर्ष है, या वर्चुअल लाइब्रेरी जो 4 ऑप्शन है इनमें से वो किसका निष्कर्ष होगी या कौन सा उसका आउटपुट है। तो 10 सेकंड आपको दी जा रही है। 10 सेकंड में आपको राइट आंसर यहाँ पर आपको देना है। 10 सेकंड आपको दी गई हैं। आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। इसमें देखिए, जैसे आपको नेटवर्किंग है, कंप्यूटराइजेशन है या वर्चुअल एफिशिएंसी है, वर्चुअल रियलिटी, इसमें से कोई सा भी ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर जो आयोग है, कोई सा भी जो ऑप्शन यहाँ पर आपका है द वर्चुअल लाइब्रेरी इज द आउटपुट, और वहाँ पर एग्जैक्ट जो आंसर है वो यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है। चलिए, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब अपने बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है इसमें DOS, यूनिक्स, विंडोज़ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। डोस, यूनिक्स, विंडोज़ किसके उदाहरण हैं? जैसे DOS होता है यानी डोस होता है, या फिर यूनिक्स है, या फिर विंडोज़ जो है ये किसके एग्जाम्पल है या किसके उदाहरण है, ये आपको बताना है। जैसे ऑप्शन आपको दिया गया, ऑप्शन ए है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का,
ऑप्शन बी लैंग्वेज भाषा, ऑप्शन सी कंप्यूटर लैंग्वेज कंप्यूटर की जो भाषा होती है, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो जो डोस होता है या फिर यूनिक्स है या विंडोज़ है वो किसके एग्जाम्पल है, किसके उदाहरण है, ये आपको बताना है। 10 सेकंड आपको समय मिलेगा, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए 10 सेकंड के टाइम आपको मिला है, जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए कि जो डॉक्स है, यूनिक्स है या फिर जो विंडोज़ है वो एग्जैक्ट जो उदाहरण होते हैं या एग्जाम्पल जो है वो किसके होंगे। आपका टाइम समाप्त हुआ। तो डोस, यूनिक्स, विंडोज़ जो ये एग्जाम्पल है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। एग्जाम्पल किसका है, जो इसके उदाहरण है, किसके ये उदाहरण होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 है, What is called the state of using computers in the function, activities and services in the libraries? पुस्तकालयों में कार्यों, गतिविधियों और सेवाओं में कंप्यूटर का उपयोग करने की अवस्था को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है जैसे पुस्तकालय होता है, जो लाइब्रेरीज होती है, उनमें जो कार्य है या फिर जो गतिविधि, जो एक्टिविटी वहाँ पर होती है, कंप्यूटर सेवा होती है, उसका जो उपयोग करने की जो अरेंजमेंट होती है या व्यवस्था जो होती है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए लाइब्रेरी ऑपरेशन, पुस्तकालय संचालन, ऑप्शन बी लाइब्रेरी फंक्शन, पुस्तकालय कार्यकलाप, ऑप्शन सी लाइब्रेरी ऑटोमेशन, पुस्तकालय स्वचालन, ऑप्शन डी ऑटोमेटिक लाइब्रेरी, स्वचालित पुस्तकालय। तो 10 सेकंड आपको मिलेगी, जल्दी से अपना आंसर बताइए कि जो पुस्तकालयों में जो एक्टिविटी होती है, जो वर्क होते हैं या जो कंप्यूटर की सेवा होती है उसका जो यूज़ है, उसके उपयोग करने का जो अरेंजमेंट होती है, जो व्यवस्था होती है, उस सर्विस को क्या कहा जाता है। आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। तो उस उपयोग करने की जो व्यवस्था होती है, जो फंक्शन होता है, तो इसे क्या बोला जाता है, जो ये सर्विस है, इस सर्विस को बोला जाता है लाइब्रेरी ऑटोमेशन। ऑप्शन सी करेक्ट है, पुस्तकालय स्वचालन बोला जाता है। ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ओपेक। जो ओपेक है तो ओपेक की आपको फुल फॉर्म बतानी है, यानी OPAC की फुल फॉर्म क्या होती है। इसका कंप्लीट जो नाम है, पूरा नाम आपको यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि ओपेक का पूर्ण रूप क्या है, पूरा जो नाम है, कंप्लीट फुल फॉर्म आपको बतानी है, पूरा नाम इसका आपको बताना है। ऑप्शन ए है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ऑप्शन बी ऑनलाइन प्रॉपर्टी एडवाइजरी कमिटी, ऑप्शन सी ऑपरेशनल एडवाइजरी कमिटी, ऑप्शन डी ऑपरेशनल पर्सनल एक्सेस कोड। तो 10 सेकंड आपको दी जा रही है, आपको ओपेक का पूरा नाम आपको बताना है, फुल फॉर्म आपको बतानी है। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, 10 सेकंड को आपको टाइम मिलता है, जल्दी से अपना आंसर बताइए कि ओपेक की फुल फॉर्म क्या है, ओपेक का पूरा नाम क्या है। तो ओपेक OPAC का पूरा नाम या कंप्लीट फुल फॉर्म जो होती है वो है आपकी ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा आता है उससे पहले जो हमारे नेक्स्ट पेज पर है, ये आपको फ्री क्लासेस आपको मिलती है, फ्री प्रैक्टिस सेट आपका चला हुआ है, लगते हैं मॉक टेस्ट जो होता है वो भी फ्री आपको करवाए जाते हैं। यहाँ पर अगर आपको CTET की या फिर UGC नेट के अगर आपको बुक चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए, CTET के नोट्स चाहिए, तो सभी जो चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएगी साइट पर जाकर आप परचेज़ कर सकते हैं, जो आपको ईजिली अवेलेबल आपके लिए हैं। सबसे सस्ते नोट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो यहाँ से आप अपना बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए। चलिए चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपका क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 में पूछा गया है कि जो ऑनलाइन एडिशन ऑफ DDCE, जो DDC है उसका जो ऑनलाइन संस्करण है वो कौन सा है। तो ऑनलाइन वाला जो संस्करण है DDC का,
डीडीसी की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है? डीडीसी की फुल फॉर्म है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो डीडीसी का जो ऑनलाइन वाला जो संस्करण है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो वो संस्करण आपको बताना है। चलिए, आपका जो टाइम है वो इसमें क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ये आपको दिया गया है। 21 है, 19 है, 23 और 22। तो ऑनलाइन संस्करण आपको बताना है, 10 सेकंड आपको मिलेगी। चलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर देना है कि डीडीसी जो है उसका ऑनलाइन वाला जो संस्करण है वो कब आया था या कौन सा है वो आपको बताना है। चलिए, आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। यहाँ पर कोई सा भी ऑप्शन में आपको जो डीडीसी का ऑनलाइन संस्करण जो था वो कौन सी डेट में आया था, तो यहाँ पर कोई सा भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MBO? MBO का पूर्ण रूप क्या है? जो MBO है उसका कंप्लीट फुल फॉर्म आपको यहाँ पर बताना है। तो कंप्लीट जो नाम है, कंप्लीट जो उसका पूरा नाम है वो आपको बताना है। फुल फॉर्म यहाँ पर बतानी है। ऑप्शन ए है मैनेजमेंट बजट ऑपरेशन, ऑप्शन बी मॉडर्न बिब्लियोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ऑप्शन डी मैनेजमेंट बाय ऑर्गेनाइजेशन। तो 10 सेकंड आपको मिलेगी। 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर देना है। MBO की फुल फॉर्म क्या होगी? जो MBO है उसका फुल फॉर्म आपको बतानी है, पूरा नाम आपको बताना है, पूर्ण रूप। चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ। तो MBO का कंप्लीट नाम है, फुल फॉर्म है M से आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी ऑप्शन से यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8 है, Who of the following developed the PPBS, a budgeting method? निम्न में से आपको बताना है जो PPBS है, बजट निर्माण की जो एक विधि है, उसका विकास या जो डेवलपमेंट होता है, प्रतिपादन है, प्रपोंडिट जो है वो किसने किया था? ऑप्शन ए पीटर फायर, ऑप्शन बी हेनरी फेयोल, ऑप्शन सी FW टेलर, ऑप्शन डी RS मैकनार्मा। तो किसने किया था प्रतिपादन या उसका विकास करने वाले कौन थे PPBS का? तो ये आपको बताना है। 10 सेकंड यहाँ पर आपको मिलेगी। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, 10 सेकंड का समय आपको मिला है। 10 सेकंड आपकी स्टार्ट होती है अब। जल्दी से अपना आंसर बताइए कि PPBS जो है उसका जो डेवलपमेंट है या उसका जो प्रपोंडेड है वो किसके द्वारा किया गया है, उसका नाम आपको बताना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका टाइम समाप्त हुआ। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका RS मैकनार्मा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। RS मैकनार्मा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में पूछा गया है, प्रिपरेशन ऑफ लाइब्रेरी बजट विदाउट कंसिडरिंग प्रीवियस ईयर बजट इज नोन एज। पूर्व वर्ष के बजट को बिना ध्यान में रखे पुस्तकालय के बजट की तैयारी को डैश रूप में जाना जाता है। तो कैसे रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए जीरो बेस्ड बजट, शून्य आधारित बजट, ऑप्शन बी बजट इन डिटेल, विस्तृत रूप में बजट, ऑप्शन सी परफॉर्मेंस बजट, निष्पादन बजट, ऑप्शन डी प्लानिंग बजट, योजना बजट। तो 10 सेकंड आपको मिलेगी। 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कि प्रिपरेशन ऑफ लाइब्रेरी बजट विदाउट कंसिडरिंग प्रीवियस ईयर्स बजट इज नोन एज। तो चलिए, आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा जीरो बेस्ड बजट, शून्य आधारित बजट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है आज का कि व्हाट इज द
चीप रिकॉर्ड इन द लाइब्रेरी। पुस्तकालय जो लाइब्रेरी होती है उसमें मुख्य जो मेन रिकॉर्ड होता है वो क्या है? तो मेन रिकॉर्ड इसमें पूछा गया है। जैसे लाइब्रेरी आपकी है तो लाइब्रेरी में जो मेन रिकॉर्ड होता है, मेन यानी यह चीप रिकॉर्ड जो है वो किसको बोला जाता है या कौन सा होता है? जैसे ऑप्शन ए आता है आपका कैटालॉग। कैटालॉग क्या होती है? जैसे सूची आपकी होती है, लिस्ट होती है, सूची होती है। ऑप्शन बी है असेशन रजिस्टर, प्रीग्रहण पंजिका। ऑप्शन सी कलेक्शन रजिस्टर, जिसमें कलेक्शन होता है। संग्रह पंजिका, जिसमें कलेक्शन किया जाता है, रजिस्टर वो होता है। ऑप्शन डी सेल्फ लिस्ट, सेल्फ सूची। जैसे आप सेल्फ लिस्ट बनाते हो कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, तो उसी तरह सेल्फ लिस्ट। तो कौन सी मेन लाइब्रेरी यानी जो लाइब्रेरी होते हैं, लाइब्रेरी का जो चीप रिकॉर्ड है या फिर मेन रिकॉर्ड जो होता है वो कौन सा होता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों में से आपको राइट आंसर आपको बताना है। चलिए, आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है। अब 10 सेकंड आपको दी जा रही है, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के मॉक टेस्ट का। तो आपको बताना है जो लाइब्रेरी होती है, तो लाइब्रेरी में मेन रिकॉर्ड क्या होता है, किसको मेन रिकॉर्ड बोला जाता है? मेन रिकॉर्ड से जो पर्पज़ है, मेन रिकॉर्ड आपका कौन सा होता है? आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। तो लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरी है उसमें जो चीप रिकॉर्ड या फिर जो मेन रिकॉर्ड या फिर मुख्य रिकॉर्ड जो होता है वो आपका होता है असेशन रजिस्टर यानी प्रीग्रहण पंजिका। ऑप्शन बी राइट है। चलिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो आपको अच्छी लग रही है यानी मॉक टेस्ट जो है आपको अच्छे लग रहे हो, मॉक टेस्ट आपको अच्छे लग रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।